ओम साई राम। हमारे YouTube चैनल शिरडी साई वंदना में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ अपना वो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ जिसे सुनकर शायद आप उस पर विश्वास ना करें, लेकिन वो सच है। साईं बाबा जी ने मुझे शिरडी में साक्षात दर्शन दिए थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने साईं बाबा के मंदिर जाना शुरू किया 29 नवंबर 2001 से। 29 नवंबर 2001 के बाद लगातार काफ़ी समय तक 10 जनवरी 2004 तक मैं बाबा जी के मंदिर हर थर्सडे जाती रही, उनकी आरतियाँ अटेंड करती रही। और उस समय मेरे अंदर बाबा जी को लेके एक ऐसा अजीब सा जुनून सा हो गया था, एक पागलपन, एक दीवानगी सी हो गई थी कि मैं बाबा जी के बिना नहीं रह पाती थी। और मुझे ऐसा लगता था कि अपने ऑफिस के बाद या अपने घर के कामों के बाद मेरा जितना भी टाइम है वो मैं सिर्फ बाबा जी को दूँ। तो उस दौरान बाबा जी की सभी किताबें पढ़ना, जैसे साईं सचित्र, साईं बावनी, कष्ट निवारण मंत्र, साईं चालीसा और साईं आरती, जो भी जितनी भी किताबें मुझे मार्केट में बाबा जी से रिलेटेड मिलती थी मैं सभी पढ़ा करती थी। बाबा जी के भजन लिखती थी और बाबा जी के बारे में ही सबसे बातचीत करना मुझे अच्छा लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपना सारा समय सिर्फ बाबा जी के साथ ही बिताऊं। तो जब मैंने 2001 में मंदिर जाना शुरू किया तो साईं सचित्र मैंने 2002 से पढ़नी शुरू की। और जब भी मैं बाबा जी का सचित्र पढ़ती थी, उसके जो भी अध्याय, जो भी उसमें कहानियाँ हैं, तो मुझे ऐसा फील होता था कि जैसे मैं भी बाबा जी की द्वारका माई का एक हिस्सा हूँ। और जो भक्त उनसे वहाँ मिलने आते थे, अपनी परेशानियों के बारे में उनसे बात करते थे, तो मुझे ऐसा फील होता था कि जैसे मैं भी उनके साथ वहाँ हूँ, मैं भी बाबा जी से बात कर रही हूँ या बाबा जी मुझे भी अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं मन ही मन ऐसा फील करती और बहुत खुश होती थी। लेकिन फिर दूसरे ही पल मुझे ये दुख होता था कि मुझे जब भी शिरडी जाने का मौका मिलेगा तो क्या मैं बाबा से मिल पाऊँगी, मैं उनसे बात कर पाऊँगी, या पहले लोग जैसे आकर बाबा जी से बात किया करते थे, क्या वो मैं कर पाऊँगी। और फिर वो सोच के मुझे बहुत दुख होता था क्योंकि बाबा जी समाधि ले चुके हैं। लेकिन मेरे अंदर, मेरे मन में एक मतलब बहुत ही ज़्यादा ये इच्छा थी, एक आत्मा की, कह लीजिए मेरी आत्मा की इच्छा थी ये कि मुझे बाबा जी से मिलना है, मुझे उनसे बात करनी है। और मैं पहले के लोगों की तरह ही चाहती हूँ कि जब मैं भी शिरडी जाऊँ तो मुझे द्वारका माई में बाबा मिलें, मुझसे बात करें। ये इच्छा हमेशा मेरे अंदर रही। 2004 में नवंबर में ही हम लोग अपने घर में थर्सडे को आरती कर रहे थे शाम को। मैं, मेरी बहन, मम्मी, पापा और हमारे एक दो पड़ोसी, वो भी हमारे घर शाम की आरती में आया करते थे। तो जब आरती ख़त्म हो गई तो उसके बाद मेरे पापा ने कहा मुझसे और मेरी बहन से कि तुम बाबा जी की इतनी भक्ति करती हो, इतनी पूजा करती हो, तो तुम्हें देख के मेरा मन करता है कि मैं तुम्हें शिरडी लेके जाऊँ। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मम्मी की बीमारी के बाद फाइनेंशियली हम लोग के पास उतने सोर्सेज नहीं थे कि भाई हम लोग ऐसा सोचें कि हम शिरडी जा पाएंगे। लेकिन पापा ने कहा कि तुम बाबा से प्रेयर करो, मेरे कुछ पैसे हैं जो काफ़ी टाइम से किसी के पास अटके हुए हैं और वो मुझे मिल नहीं रहे हैं। अगर वो पैसे मुझे बाबा जी दिलवा देते हैं तो उनसे मैं तुम्हें शिरडी लेके जाऊँगा। जब पापा ने ये बात कही तो मैं और मेरी बहन, हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हमें लगा कि शायद अब हमें शिरडी जाने को मिलेगा। लेकिन अब ये भी था कि अगर वो पैसे मिलेंगे तो ही हम शिरडी जा पाएंगे। तो हमने बाबा जी से प्रेयर करनी शुरू कर दी कि बाबा जी, पापा के वो पैसे उन्हें दिला दीजिए ताकि हम आपके पास आ सकें, आपके दर्शन कर सकें। और हम उनसे ये मतलब रेगुलर ये प्रेयर करने लगे। ये बात थी नवंबर की। उसके बाद दिसंबर में एक दिन शाम को पापा ऑफिस से आए और उन्होंने मुझसे कहा कि अपना हाथ आगे बढ़ाओ। मैंने हाथ आगे बढ़ाया तो उन्होंने मेरे हाथ पे नोटों की गड्डी रख दी और कहा कि देख, तुम्हारे बाबा ने कितनी जल्दी सुन ली कि मुझे पैसे मिल गए, अब इससे अपनी शिरडी की टिकट बुक कराओ और हम अब शिरडी जाएंगे। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मुझे क्या मिल गया था मैं बता नहीं सकती। और बस उसके बाद हम लोगों ने अपनी शिरडी की टिकट बुक कराई और 17 फरवरी 2005 को पहली बार हमें शिरडी जाने का मौका मिला। मैं, मेरी बहन, मेरी मम्मी, मेरे पापा और मेरी दादी,
हम 5 लोग शिरडी गए। दुर्भाग्यवश मेरे भाई को ऑफिस से छुट्टी ना मिलने के कारण वो हमारे साथ नहीं जा सका, लेकिन उसकी जगह पे मेरी दादी हमारे साथ गई। ये भी एक बाबा की लीला ही थी कि मेरी दादी, जो कि कभी बाबा जी को मानती नहीं थी और शुरुआत में हमें मंदिर जाने से भी रोकती थी, उनका मानना था कि ये हमारे भगवान नहीं हैं, हमें मंदिर नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं अपने पागलपन में, अपनी दीवानगी में दादी से छुपाकर, मम्मी को बताकर और फिर मंदिर जाया करती थी। लेकिन जब शिरडी जाने का मौका मिला तो मेरी दादी ने पहली बार में हाँ कर दी। और जब हम शिरडी गए होकर आए, उसके बाद मेरी दादी को भी बाबा जी की ऐसी लगन लगी कि वो हमेशा बाबा बाबा करती रहती थी। तो हमें 17 फरवरी 2005 को शिरडी जाने का मौका मिला। 18 फरवरी को हम लोग शिरडी पहुँचे। वो शुक्रवार का दिन था और शुक्रवार को जब हम पहुँचे हैं दोपहर के समय, तो पहली बार हमें वहाँ बाबा जी के दर्शन करने का मौका मिला। शिरडी में जाकर ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मैं कहीं जन्नत में आ गई हूँ, कोई स्वर्ग में आ गई हूँ। वहाँ की हवा, वहाँ का सब कुछ मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कोई स्वर्ग है। हर जगह साईं नाम की गूंज, हर जगह साईं नाम का जाप, हर इंसान साईं बाबा का भक्त। वहाँ जाके जैसे मेरे मन को बहुत तसल्ली मिली, लेकिन हर पल मेरे मन में एक ही ख्वाहिश थी कि बाबा आप मुझे मिलोगे ना, आप मुझसे बात करोगे ना, क्योंकि मुझे भी आपके बाकी भक्तों की तरह आपसे बात करनी है, आपसे मिलना है। शनिवार के दिन सुबह हमें काकड़ आरती अटेंड करने का सौभाग्य मिला। हमने काकड़ आरती अटेंड की और उसी दिन मैंने अपने मन में ये ठान लिया कि बाबा जी के सचित्र में मैंने जो कुछ भी पढ़ा है और बाबा के हिसाब से जो सही है, मैं अपने जीवन में सिर्फ वही करूँगी। अगर कोई चीज़ बाबा की नज़रों में गलत है तो मैं उसे कभी नहीं करूँगी, चाहे उसमें मेरा कितना भी फ़ायदा क्यों ना हो। और मैंने उस दिन इस बात को ठान लिया और आज तक उसे निभाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। शनिवार के दिन करीब 12-1 बजे के आसपास, एक्चुअली मेरी दादी जी अस्थमेटिक थी, उन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम थी, तो उन्हें हर एक दिन छोड़ के इंजेक्शन लगवाना पड़ता था। तो शनिवार को दोपहर के समय उन्होंने कहा कि मुझे इंजेक्शन लगवाना है। तो मेरे पापा और छोटी बहन उन्हें लेके डॉक्टर के पास चले गए और मैं और मेरी मम्मी, जो भक्त शिरडी गए होंगे उन्हें पता होगा कि समाधि मंदिर के कंपाउंड में ही एक बागीचा भी है जहाँ पे कमल के फूल लगे हुए हैं, एक छोटा सा वाटरफॉल बना हुआ है। उस बागीचे में मैं और मम्मी जाके बैठ गए। वाटरफॉल और कमल के फूलों के बीच में एक पेड़ है जिसके चारों तरफ चबूतरा बना हुआ है। हम उस पेड़ में, उस चबूतरे पे बैठ गए और हमारा जो फेस था वो वाटरफॉल की तरफ था। वहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे थे, हम उन्हें देख रहे थे। तो हमारे ठीक पीछे की तरफ, मतलब अपोजिट साइड पे, पीछे गेट की तरफ एक न्यूली मैरिड कपल बैठे थे। तो थोड़ी देर बाद ही मुझे ऐसे आवाज़ आई किसी के ज़ोर ज़ोर से हंसने की। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, तो मैंने देखा एक बुज़ुर्ग उन न्यूली मैरिड कपल के पास खड़े हैं और उनसे कुछ बात कर रहे हैं। लेकिन वो जो कपल है वो उनकी शायद लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे थे, तो उनकी लैंग्वेज ना समझने के कारण वो लोग उन पर हंस रहे थे। तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि एक बुजुर्ग आदमी पर ये लोग क्यों हंस रहे हैं। अगर समझ नहीं आ रहा है तो बात ना करें, लेकिन किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और ये सोचते हुए मैंने अपना ध्यान आगे लगा दिया उन बच्चों में। थोड़ी देर के बाद ही वो बाबा जी घूमकर मेरी मम्मी के पास आए। मेरी मम्मी मेरे राइट साइड पे बैठी थी, तो वो मेरी मम्मी के पास आए और उन्होंने मम्मी से कुछ कहा। एक्चुअली बीमारी के बाद मम्मी को कानों से बहुत ऊंचा सुनाई देने लगा था, उन्हें ठीक से सुनाई नहीं देता था। तो मम्मी को बाबा जी की बात समझ नहीं आई कि उन्होंने क्या बोला और मेरा ध्यान दूसरी तरफ था। तो मम्मी ने मुझे कहा कि देख वंदना, ये क्या बोल रहे हैं, इनकी बात सुन। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा हाँ जी बाबा जी बोलिए। तो वो मेरे पास आ गए। उस समय मैं बाबा जी की ही मुद्रा में बैठी थी, मेरा एक पैर दूसरे पैर के ऊपर था जिस समय वो बाबा जी मुझसे मिलने आए। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हो। तो मैंने उनसे कहा बाबा मेरा नाम वंदना है और मैं दिल्ली से आई हूँ। तो वो मुस्कुराए और मुस्कुराकर बोले, अच्छा तो वंदना आई है शिरडी में पहली बार। उन्होंने इन शब्दों को कुछ ऐसा जोर देके बोला कि वो नॉर्मल नहीं लगे।
मतलब इस तरह से बोलना कि अच्छा वंदना आई है शिरडी में पहली बार, और वो मुस्कुराई। फिर एक सेकंड के बाद ही उन्होंने अपने हाथों से मेरा एक पैर जो एक दूसरे पैर के ऊपर रखा हुआ था उसको अपने हाथ से नीचे कर दिया और मुझसे कहा कि अपने जीवन में ऐसे कभी मत बैठना। मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने अपने दोनों हाथ उठाए ऊपर और मुझे आशीर्वाद दिया और मुझसे कहा कि तेरे जीवन में सब अच्छा होगा। और ऐसा कहकर वो कमल के जहाँ फूल लगे हैं उस तरफ को चल दिए। तो मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि देख इनके पैर कितने फटे हुए हैं, कितने गंदे हैं, इन्होंने चप्पल भी नहीं पहनी हुई है। तो मैं उनके पैरों की तरफ देखने लगी। जैसे ही मैंने उनके पैरों की तरफ देखा तो मेरा ध्यान जैसे मतलब उनके मैं पैरों को देख ही रही थी कि अचानक से 1-2 सेकंड के बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी नींद खुली है या मैं किसी बेहोशी से जागी हूँ या जैसे मुझ में अभी चेतना आई है। मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी बाबा जी कहाँ गए? तो मम्मी ने कहा यहीं कहीं होंगे, अभी तो यहीं थे, चले गए होंगे। मतलब उन्हें उनका ध्यान उनकी तरफ नहीं था, लेकिन मैं उनके पैरों को देख रही थी, लेकिन फिर भी मुझे नहीं पता चला कि वो कब और कहाँ चले गए। मैं जल्दी से उठी और भागी, देखा कि शायद वो मुझे कहीं दिख जाएं, पर वो मुझे कहीं नजर नहीं आए। इतने में मेरे पापा और दादी और मेरी बहन भी आ गए। मैंने पापा को और अपनी बहन को सारी बात बताई, तो उनको भी मतलब ऐसा लगा कि वो भी उनसे मिले या उन्हें देखें। तो हम सब ने मिलकर उन्हें ढूंढा, लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिले। लेकिन हाँ, उसके बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे जब हमें भूख लगी होती है और हमें खाना मिल जाए या हमें प्यास लगी होती है और हमें पानी मिल जाए, तो जो तृप्ति हमें महसूस होती है, मुझे वही महसूस हो रही थी। मुझे ऐसा लगा कि बस मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे बाबा मिल गए तो मुझे सब कुछ मिल गया। लेकिन ये बहुत दुख भी हो रहा था कि मैं बाबा को पहचान क्यों नहीं पाई। वो आए, मुझसे मिले, मुझसे बात की, मुझे आशीर्वाद दिया, लेकिन मैं उन्हें पहचान नहीं पाई। पर हाँ, मुझे इस बात की खुशी है कि बाबा ने मेरी इच्छा की लाज रखी। उन्होंने मेरे दिल की इच्छा पूरी कर दी और आज तक कर रहे हैं। मैं बाबा से कुछ भी मांगती हूँ तो वो मुझे ज़रूर मिलता है। खैर, बाबा से अपने पर्सनली अपनी किसी भी चीज़ के लिए मैं उनसे आज तक कुछ मांग नहीं पाई, क्योंकि मैं जब भी उनके सामने जाती हूँ तो मैं कुछ बोलने लायक नहीं रहती, मुझसे बोला ही नहीं जाता है। बस मन ये कहता है कि बाबा आप मुझसे ज़्यादा जानते हो, मेरी ज़रूरतों को, मेरी हर चीज़ को, तो मुझे आपसे कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप हमेशा मेरे साथ हो। उस दिन हम लोग जब शिरडी में थे तो हमें बाबा तो नहीं मिले, लेकिन उसके बाद मैंने वहाँ से शिरडी के बाज़ार से ही बाबा जी की एक बहुत बड़ी तस्वीर खरीदी, जो कि शायद मेरी हाइट के बराबर या थोड़ी छोटी होगी, बस काफ़ी बड़ी तस्वीर थी। मैंने वो खरीदी। मेरे दादी और पापा का ये कहना था कि इतनी बड़ी फ़ोटो को ट्रेन में लेके जाना कैसे पॉसिबल होगा, नीचे हम रख नहीं सकते और ऊपर कैसे रखेंगे, ट्रेन में भीड़ होती है। तो मैंने कहा कि मुझे नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन मुझे ये फ़ोटो अपने साथ लेके जानी है और इस फ़ोटो के रूप में मैं बाबा को अपने घर ले जाना चाहती हूँ। तो हम लोग जब ट्रेन से घर आ रहे थे तो घर आते समय जिस डब्बे में हम थे ट्रेन के, जैसे उसमें 3 सीट होती हैं, 3 टायर में, इधर सामने और इधर 3-3 सीट होती हैं। हम लोग 5 लोग थे, लेकिन वो जो छठी सीट थी उस पे कोई भी पैसेंजर नहीं आया। इवन रास्ते में भी टीटी ने शायद वो सीट किसी को दी नहीं, या उस जिसकी रिजर्वेशन थी वो नहीं आए, मुझे नहीं पता। क्या ये बाबा की ही कोई लीला थी। उस सीट पर कोई नहीं आया और उस सीट पर बाबा की तस्वीर को मैं आराम से दिल्ली तक ले आई। ये भी बाबा का आशीर्वाद था कि उन्होंने मेरी उस इच्छा को भी पूरा किया। इन 20 सालों में बाबा से जो मुझे प्यार मिला है, जो अपनापन मिला है, मैं हमेशा बाबा की आभारी रहूँगी, क्योंकि मेरी हर मुश्किल में, मेरे हर अच्छे बुरे समय में बाबा जी ने पहले आकर मुझे बहुत हिम्मत दी है, मेरा हमेशा साथ दिया है और सच्ची आत्मा से मैंने उनसे जब भी जो कुछ भी मांगा है वो मुझे ज़रूर मिला है। साईं ने मुझे कभी निराश नहीं किया। और मैं आप सबसे भी ये बात कहना चाहती हूँ कि अगर आप सच्चे मन से किसी को भी मानते हैं, किसी पर भी विश्वास करते हैं और उनके दिखाए रास्ते पर चलते हैं, तो वो आपका साथ हमेशा देते हैं। और बाबा जी ने भी मेरा हमेशा साथ दिया। मैं शायद बाबा जी के लिए उतना कुछ कभी नहीं कर पाई,
कि बहुत पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, जैसा मैं लोगों को करते देखती हूँ, लेकिन फिर भी बाबा ने मुझे बेइंतहा प्यार दिया है, बेइंतहा प्यार। और मैं इस जन्म के अपने अगले हर जन्म में हमेशा उनके शुक्रगुजार रहूंगी, हमेशा उनके आभारी रहूंगी। मेरा रोम रोम बाबा का कर्जदार है। बस आज के लिए इतना ही। आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि अगर आपको भी बाबा का कोई अनुभव मिला है, कोई एक्सपीरियंस हुआ है, तो उसे हमारे साथ शेयर ज़रूर करें। हम उसे अन्य भक्तों तक पहुंचाना चाहते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, हमारे विचार पसंद आते हैं, तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओम साई राम।